गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं नंद किशोर पाल एक बार फिर आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने 4-5 क्वेश्चन लगाए थे गोलीय दर्पण संबंधित वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी। आज उससे आगे पढ़ने के लिए पहले थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। गोलीय दर्पणों के UVF में संबंध। UVF जहां आपका गोलीय दर्पण में U आपका होता है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कि हमारा जो दर्पण से वस्तु स्थित है कितनी दूरी पर, वस्तु की दूरी। V आपका होता है प्रतिबिंब की स्थिति, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। F हमारा होता है दर्पण की फोकस दूरी। क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। अब ये डिपेंड करता है किस प्रकार का दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण UVF में संबंध, UVF में संबंध होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये गोलीय दर्पणों के लिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, तो गोलीय दर्पणों के लिए 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये क्या होता है? फार्मूला। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको डेरिवेशन नहीं करवाया जाता। सीधे आपको क्या फार्मूले लर्न करने हैं। 1/F, F जहाँ आपके क्या है फोकस दूरी, 1/U प्लस 1/V। अब हमने कल आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए, किसके दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक, वस्तु की दूरी यानी U का मान ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी यानी V का मान ऋणात्मक होता है। और जैसे ही उत्तल दर्पण आता है, कौन सा दर्पण आता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? फोकस दूरी का मान धनात्मक, फोकस दूरी का मान कैसा होता है? धनात्मक। और वस्तु की दूरी यानी U का मान ऋणात्मक, और उसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्लस में। याद रखिएगा अवतल दर्पण के लिए हम आपको बता दें, अवतल दर्पण के लिए आपकी जो कंडीशंस होती हैं उनमें केवल एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है? कि जब वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब आपका क्या होता है? प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो अब आपको याद हो गया। U आपका क्या है? वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की स्थिति, F फोकस दूरी। फार्मूला याद रखना है। ये याद रखना है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस, या सीधा सीधा अवतल दर्पण के लिए सभी माइनस होते हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो। वो उत्तल दर्पण में केवल आपका U माइनस होता है, बाकी शेष क्या होते हैं? प्लस में होता है। रेखीय आवर्धन, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए रेखीय आवर्धन आपका होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m, किससे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते? स्मॉल m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं तो रेखीय आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर H'/H बराबर माइनस का V/U, माइनस का V/U। m बराबर H'/H बराबर माइनस का V/U। जहां आपका जो V हो, माइनस का V, ये V क्या है आपका? प्रतिबिंब की स्थिति, U वस्तु की स्थिति, H', जहां H' आपका क्या है? जहां हमारा H' है, H' होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना लंबा है। और H हमारा है वस्तु की लंबाई, यानी जो वस्तु रखी है वो कितनी लंबी? वस्तु की लंबाई।
ठीक है, वस्तु की लंबाई। तो ये याद रखना है, प्रतिबिंब की लंबाई m और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर माइनस का v बटे u। m बराबर h डैश बटे h। अगर मान लो हमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दी है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अगर v और u दिया है तो डायरेक्ट m इसके बराबर भी होगा, यानी m बराबर माइनस का v बटे u से भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं कुछ नोट। बेटा नोट है कुछ, देखिए बेटा नोट नंबर 1 है कि जब आपका प्रतिबिंब, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा हो, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो, वास्तविक, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो तो रेखीय आवर्धन यानी m का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक। यानी कि जो m की वैल्यू ली जाएगी हम कैसे लेंगे, माइनस पे। यदि आपका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो m की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यदि जब प्रतिबिंब आपका कैसा है, जब प्रतिबिंब आभासी है, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, जहां हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तो वहां m का मान होता है धनात्मक यानी प्लस में। यानी कि यदि कह रहा है उसमें प्रश्न में कह रहा है कि आपके प्रतिबिंब वास्तविक है या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या प्रतिबिंब आभासी के लिए, तो m बराबर आभासी के लिए प्लस का लेना है और माइनस का लेना है जब क्या हो, वास्तविक हो। और वास्तविक कब बनता है, वास्तविक ज्यादातर बनता है अवतल दर्पणों। किसे बनता है, अवतल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, वो कौन सी कंडीशन है, वो भी कंडीशन आपकी है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी, कि जब वस्तु ध्रुव, कहाँ पर, ध्रुव व फोकस के बीच स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, ध्रुव व फोकस के बीच स्थित होती है, तब हमारा अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। याद रखिएगा कि जब आपके अगर प्रश्न में कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण है और उसके वस्तु का जो वस्तु रखी है ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण की दूसरी तरफ बनता है। लेकिन जब आपका प्रतिबिंब कौन सा होगा, उत्तल दर्पण है, यानी दर्पण कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। यानी उत्तल दर्पण दिए है तो अपने आप जो m की वैल्यू होगी कैसे लेंगे, धनात्मक। यदि अवतल दर्पण है तो m की वैल्यू ऋणात्मक। बस याद इतना रखना है कि ये स्थिति ना हो, यानी जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित ना हो, तब हमें क्या करना है, अवतल दर्पण के लिए वैल्यू लेके रखनी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए प्रश्न नंबर 1, चलिए नोट करते हैं प्रश्न नंबर 1। आज का प्रश्न नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण से, कैसा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या दिए गया है, हमने आपको बताया है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से। और कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। कह रहा एक कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर पर। यानी ये आपकी दी है जो वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर पर, यानी u बराबर 15 सेंटीमीटर। कह रहा दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब है कि v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है, या आप इस प्रकार से सीधे v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अगर v का मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं दर्पण का सूत्र। अभी आपको हमने बताया दर्पण के सूत्र से कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, सभी के लिए सब सेम फार्मूला है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और किसका मान दे के हमें ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है v का मान। v का मान ज्ञात करना तो किसका मान पता होना चाहिए, u का मान। तो u का मान है हमारे पास, f का मान पता होना चाहिए, f का मान हमें निकालना पड़ेगा।
लेकिन अब समस्या है, यदि हमने आपको बताया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हमने कहा सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, -20। वस्तु की दूरी भी कितनी लेनी पड़ेगी, -15। हमें फोकस दूरी की आवश्यकता है, यू का मान तो पता है, तो हमने आपको कल बताया हुआ था फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2। F बराबर R/2। F R की वैल्यू कितनी है, -20, और R/2 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा -10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। कैसे किया, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, इसलिए वक्रता त्रिज्या किस में लेंगे, माइनस पे लेंगे। वस्तु की दूरी कह रहा कोई वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान निकालना है। हमने देखा जब दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, हमें v की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता होनी चाहिए u की वैल्यू, तो हमारे पास पता है, पता होनी चाहिए f की वैल्यू। f की वैल्यू नहीं पता थी, तो कल हमने बताया था गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, f बराबर R/2। f बराबर r का मान -20/2, तो 20 2 से काट दें, कितना 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी f का मान, तो इसमें रख देते हैं। देखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी आ गई, -10, तो -10 बराबर 1/u, u का मान कितना, 1/-15 प्लस 1/v। ये -15 पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का इस तरफ आएगा, तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, यानी 1/-10 प्लस 1/15 बराबर 1/v। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, भिन्न लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 10 30, 3 का गुणा कराएंगे 3, लेकिन माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का, प्लस 15 दूनी 30, 2 बार, तो 1 का गुणा 2 में कराओगे 2 बराबर 1/v। -3 प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो घटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस के 1/30। फिर क्या कराएंगे, कैंची गुणा, तो v का गुणा 1 में होगा तो v, लेकिन इस पे लगा माइनस इसलिए माइनस बराबर 30, लेकिन हमें v की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करने पर तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर। यानी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, दर्पण के सामने हमारा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, दूरी पर। और ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। यदि v प्लस में आता है, वो वास्तविक है, अगर v प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये चीज क्लियर हो गई, ये प्रश्न आ गया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, अगला प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अब देखिए प्रश्न है कि दर्पण से वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। कोई उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, यानी u बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो या दूरी ज्ञात करो, यानी क्या ज्ञात करना है, v का मान। और जब उत्तल दर्पण होता है तो सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन u का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर से वही दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू चाहिए, है हमारे पास, f की वैल्यू चली नहीं है, तो उसने दिया f बराबर r/2, और r इसमें प्लस का ही लेंगे। कारण है उसका कि जो आपका दर्पण है कैसा है, उत्तल दर्पण है। जब वो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
एफ बराबर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। पक्षांतर कर दें, वो वैल्यू रख दें, 1/, एफ की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 1/, माइनस का 15 और प्लस 1/v। तो ये माइनस का इधर ले आए तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1/5 प्लस 1/15 बराबर 1/v। कितने का एलसीएम लिया जाए, कितने का एलसीएम लें, 15 का। जब 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 3 बार, तो 3 का गुणा 1 में कराओ कितना आ जाएगा 3, 15 एकम 15 1 बार, 3 1 4, 1/v। 3 और ये एक जुड़ेगा, दोनों प्लस में, तो 3 1 4/15 बराबर 1/v। फिर हम क्या कराएंगे, कैंची गुणा, तो v का गुणा 4 में होगा तो क्या हो जाएगा 4v बराबर 15। ये 4 किस में, गुणा में। हमें v की वैल्यू निकालनी, गुणे वाली संख्या का यदि पक्षांतर किया जाता है तो किस में जाती है, भाग पे। चाहो तो भाग कर लो, नहीं आप यही आंसर लिख सकते हो। तो v बराबर यदि भाग करें तो 4 3 12, 3 बार में हासिल बचेंगे 3, 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी 3.75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। और हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, 3.75 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। और v का मान भी कैसा है, प्लस में, इसलिए भी क्या होगा, आभासी होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है, इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने। हमें रखनी है वस्तु की, कोई 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की वस्तु है और अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने। तो जरा देखिए, 4 पहले देख लेते हैं। एफ फोकस दूरी कैसी है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ का मान कितना होगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण हमारा कैसा है, अवतल दर्पण, इसलिए किसमें होगा, माइनस पे। ठीक है, माइनस पे हो गया। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई को हमने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, h से। h बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर बने, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी h डैश बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, जो वस्तु की लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ी है ना, ये देखो h वस्तु की लंबाई 4 है और ये 1 तो बड़ा कौन है, 4, और 4 क्या है हमारी वस्तु की लंबाई। तो एक बात जरा बेटा याद रखना, यदि आपका वस्तु की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई बड़ी है, किससे बड़ी है, प्रतिबिंब की लंबाई से। जब वस्तु की लंबाई बड़ी हो तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक, वस्तु से छोटा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए, वस्तु से छोटा बन रहा है, 4 सेंटीमीटर थी और 1 सेंटीमीटर, तो वस्तु से छोटा। जब इस प्रकार कंडीशन हो जाए तो रेखीय आवर्धन, क्या बेटा, रेखीय आवर्धन यानी m का मान, किसका मान, m का मान, यदि वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब में m की वैल्यू कैसी ली जाती है, माइनस यानी ऋणात्मक, यानी जो m की वैल्यू होगी हमें कैसी लेनी होगी, ऋणात्मक। तो देखिए आवर्धन बराबर m बराबर हम फार्मूला जानते हैं, h डैश बटे h, लेकिन जो और बराबर माइनस का v बटे u। जब रेखीय अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब भी कैसा हमारा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, तो m का मान भी क्या होगा, माइनस में, यानी ये माइनस का h डैश बटे h बराबर माइनस का v बटे u। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, यानी क्या हो गया, h डैश बटे h बराबर v बटे u। और
ना तो v का मान पता ना तो u का। h डैश की वैल्यू कितनी है 1 और h की वैल्यू कितनी है 4 बराबर v बटे u। हमें क्या पूछा उसकी वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति बतानी है, ठीक है, बस वो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी यानी v का मान बताना है। तो इससे निकालने v बराबर, तो बताओ कैंची गुणा कराएं तो u बराबर 4v कितना हो जाएगा u बराबर 4v। v बराबर जब 4v हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, u बराबर 4v हो गया। फिर हम लगाते हैं दर्पण का फार्मूला। दर्पण का फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का 12 बराबर u का मान कितना आ गया 4v प्लस 1/v। 1 माइनस का 12 1/-12, इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कितने का एलसीएम हो जाएगा 4v का, तो 1 प्लस v से v कैंसिल, कितने में 4, 1/-12 बराबर 5/4v। ठीक कितना हो जाएगा v/5v। कैंची गुणा करा दें, कैंची गुणा करा दें 4 का गुणा v में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4v बराबर 5 गुणे माइनस का 12, तो 4v बराबर 12 पंचे 60, लेकिन किसका आएगा माइनस का। v बराबर -60 गुणे में है v 4, तो किसमें हो जाएगा भाग में। भाग करोगे 4 का तो 15 सेंटीमीटर, किसमें आ जाएगा माइनस में। देखो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आ गई हमारी माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके क्या हो गई वस्तु की वो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान। अगर इसमें पूछा होता कि वस्तु की स्थिति बताओ या वस्तु की दूरी बताओ, वस्तु की दूरी बताओ, यहाँ क्या था u बराबर था 4v, तो u बराबर 4 गुणे v का मान -15, तो u बराबर हमारा कितना हो जाता 15 चौको 60 सेंटीमीटर। और देखिए अब हमने बताया था अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में u का मान माइनस पे, v का मान माइनस पे और f का मान भी क्या होता है माइनस पे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं प्रश्न नंबर अगला। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो प्रश्न नंबर 4। वीडियो क्लियर है बेटा वेरी। प्रश्न नंबर 4, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखिए। मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब की कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या किस में होगी माइनस में, यानी r बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। कह रहा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखिए, यानी क्या दिए u का मान 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और u का मान क्या होता है हमेशा माइनस। मोमबत्ती रखी यानी ये क्या हमारी वस्तु है, और वस्तु हमारी कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कह रहा मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी v का मान पूछा, यानी v हमारा कहाँ पर बनेगा। तो जब v मान पूछा तो f का मान पता होना चाहिए, तो f बराबर क्या होता है r/2। f बराबर r का मान है -20/2, 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर बराबर u कितना है हमारा माइनस का 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर प्लस 1/v। माइनस का इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, 1/10 प्लस का 1/5 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे, कितने का एलसीएम लेंगे हम 10 का भाग देंगे 10 में, 10 एकम 10, 1 गुणा कराएंगे तो 1, लेकिन इसमें माइनस लगा है इसलिए माइनस आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 2 बार, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/v। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा 10, 1/v, 1/, कैसा हो जाएगा v। ठीक है, तो v बराबर कैंची गुणा कराएं तो v का गुणा 1 में, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा अभी तक हमने बताया था कि v का मान अवतल दर्पण में माइनस होता है, लेकिन इसको हल करने पर v का मान कैसा आ रहा है प्लस। और हमने बताया था v का मान यदि अवतल दर्पण प्लस आ जाए तो हमारी वस्तु कहाँ पर रखी होती है, हमारी वस्तु रखी होती है ध्रुव और फोकस के
बीज पता कैसे चलेगा? देखिए f बराबर -10 और u बराबर कितना -5। तो बताओ 10 बड़ा है ना। जब कोई आपका दर्पण इस प्रकार से यदि बनाएंगे, यदि हमारा इस प्रकार दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है c। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आई है? फोकस दूरी आई है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो वस्तु रखी है यानी u कितनी दूरी पर रखा? 5। तो यहाँ 5 पे रखा, तो यानी यहाँ कहीं रखा होगा इधर से, ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु यहीं पर रखी है ना, वस्तु यहीं पर रखी है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है? एक लाइन इधर से, तो जब इधर से जाएगी तो इधर से होते हुए ऐसे निकल जाएगी, और एक लाइन हमारी कहाँ से जाती है? वक्रता, सॉरी ये चित्र अभी थोड़ा सा इस प्रकार से बनता है, इधर से जाएगा तो फोकस से होके जाएगा, जब फोकस से होके जाएगी तो इस प्रकार से, और ये दूसरी लाइन जो है वो कहाँ से होके जाएगी? वक्रता केंद्र से। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? सीधा और आभासी। जब v का मान प्लस में आया तो यानी प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब हमारा कैसे रहेगा? माइनस प्लस का है, इसलिए क्या होगा? आभासी होगा। चलिए